नमस्कार मित्र, हम अजय कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपको कूटकरण तथा अकूटकरण के विषय में पढ़ाने चल रहे हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग जो रीजनिंग है, ये सभी कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे इत्यादि सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएसआई यानी जितने भी कंपटीशन के परीक्षाएं होंगे, आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। किसी सांकेतिक भाषा में CARE को, ठीक है, BZQD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में LEMON को क्या लिखेंगे? तो हमारा पहला ऑप्शन है GDEDO, ठीक है, और बी ऑप्शन है GDDMO, ठीक, और तीसरा है OVNLM, और चौथा ऑप्शन है KDLNM। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हम जानेंगे। मतलब जिनको भाई सॉल्व करने आता तो ठीक है, जिन बच्चों को या जिन छात्रों को चाहे किसी भी महारथी को नहीं सॉल्व करने आता है तो अंदाजी मार के चले आते हैं, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसी कारण हम सहज तरीके में आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, और आइए हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, आइए इस पे आपके क्वेश्चन में दिया है CARE को BZQD लिखा जाता है, तो उसी प्रकार ये कैसे लिखा जाता है पहले देख लीजिएगा, हम समझाएं आपको। यहाँ उल्टा चला है, B के बाद पड़ा है C, ठीक है, Z के बाद A, Q के बाद R, D के बाद E, ठीक, यानी इस तरफ से चलेगा तो -1 की तरफ चलेगा। ठीक है, ये -1, ठीक, ऐसे -1 चलते रहा है। तो आपको उसी प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन में दिया है LEMON को क्या लिखेंगे, यहाँ चलिए उसको लिखे हैं हम, देख लीजिए। आइए LEMON को कैसे लिखें हैं? जैसे मान लीजिए के, यहाँ -1 चला है ना इधर से, तो के बाद क्या पड़ता है? ये KL पड़ता है, ठीक है, यहाँ पड़ा है आपका डी के बाद ABC, डी के बाद ई पड़ता है, ठीक है, और आइए यल के बाद एम पड़ता है, ठीक है, एन के बाद ओ पड़ता है, एम के बाद एन पड़ता है। तो आपका अगर आंसर जो 4 दिए हैं उसमें से ऑप्शन अगर ये सही ए है तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन सही है। तो मिलाइए उसको KDLNM, यानी आइए ऑप्शन पर, यहाँ देखिए ट्रिक लगा दिए हैं, आपको पहले ही लगा के समझाए हैं, KDLNM, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ सही हुआ। ठीक, अब आइए अब दूसरा क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में RUPALI को QVOBKJ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में RITA को क्या लिखेंगे? तो आइए हम यहाँ सॉल्व किए आपको समझा रहे हैं। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन आपके ऑप्शन से ही सॉल्व करिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए RUPALI को हम QVOBKJ, तो कैसे आया इसको समझ लीजिए। Q के बाद आपका क्या पड़ता है? Q के बाद R पड़ता है, PQR होता है ना, QR, यानी ये माइनस चला है, इधर से प्लस चलेगा, यानी यहाँ Q के बाद R और U के बाद V पड़ रहा है, यानी ये 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस, यानी एक तरफ इधर से गिनता जा रहा है, एक बस इधर से गिनता जा रहा है, यानी QR, ठीक है, UV, ठीक है, OMNOP, ठीक है, ABKLIJ, यानी +1 प्लस माइनस ऐसे चल रहा है। तो आपका आंसर भी ये कह रहा है, इसको क्या लिखेंगे? RITA को, तो आप प्लस से पहले क्या है, प्लस माइनस होगा, तो उधर से जो है कि अब इसको रखिए, यहाँ रखे हैं, देखिए सॉल्व किए हैं हम। ठीक, RITA को Q, ठीक है, यानी Q के बाद पड़ता है ना, -1 चलेगा फिर +1 चलेगा, ऐसे ही है इसका। तो QRIJSTAV,
AB, ठीक है, ऐसे मिलेगा आपको। तो यानी +1 प्लस -1 +1 फिर -1 ऐसे चल घट बढ़ रहा है। मानो पहले प्लस माइनस हो रहा है, उसके बाद प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, तो ऐसे प्रक्रिया चल रही है। तो ये देख लीजिए हमारा QJSB कहीं ऑप्शन में आपका है, यहाँ देख लीजिए QJSB, ये आपका ऑप्शन में सही है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। इसी तरह से कभी 2 घटता है, कभी 3 घटता है, कभी प्लस माइनस पे, कभी 4, कभी 3 ऐसे बैठता है। तो पहले आपका क्वेश्चन जो पहले शुरू में पढ़ लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप पहले उसको पढ़ लीजिए और उसको सॉल्व कैसे किया है उसी अनुसार से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आसान समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर आपको समझाएंगे। लेकिन इससे बेहतर, इसे समझ लिए बहुत आसान तरीके से है, इसको आप समझ गए होंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन आपका है, किसी सांकेतिक में, ठीक है, 6, 5, 9 का अर्थ अच्छी तरह हरी पत्ती और 9, 3, 5 का अर्थ, ठीक है, सुंदर हरी पत्ती हो तो उसी संकेत में सुंदर को क्या लिखेंगे? तो आइए, किसी सांकेतिक भाषा में 6, 5, 9 का अर्थ अच्छी हरी पत्ती और 9, 3, 5 का अर्थ सुंदर हरी पत्ती हो तो उसी सांकेतिक भाषा में हम क्या लिखेंगे? तो आपका ऑप्शन में पहले में 4 दिया है, दूसरे में 5 दिया है, तीसरे में 7 दिया है और डी में आपका 3 दिया है। तो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। जैसे हम अंदाजी मार देते हैं तो गलत हो जाता है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करके आपको हम समझाएंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी संकेत में हम 6, 5, 9 का अर्थ अच्छी हरी पत्ती और 9, 3, 5 का अर्थ सुंदर हरी पत्ती हो तो उसी संकेत को क्या लिखेंगे? पहले में आपका 4, दूसरे में आपका 5, तीसरे में आपका 7 और डी में आपका 3। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आंसर पर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था, किसी संकेत में आपने पढ़ा है 6, 5, 9 का अर्थ अच्छी हरी पत्ती तथा 9, 3, 5 का अर्थ सुंदर हरी पत्ती है, तो उसी प्रकार संकेत हम, आइए हम आपको सॉल्व किए हैं, देख रहे हैं। अच्छी हरी पत्ती यानी अच्छी हरी पत्ती, 3 पार्ट, 3 वाक्य है ना, अच्छी हरी पत्ती। तो इसी कारण हम जो है कि जब 3 आपको 3 इसमें मिल रहे हैं, जैसे एक देखिए यहाँ 6, 5, 9 यानी 6 हो जाएगा आपका अच्छी हरी, 5 हो जाएगा नीचे, पहले अच्छी हरी पत्ती लिख लेते हैं, उसके नीचे यही कोड हम नीचे रख लेंगे 6, 5, 9, यानी वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है कि देख लीजिए अच्छी के नीचे 6 हो जाएगा और हरी के नीचे 5 हो जाएगा, पत्ती के नीचे 9 हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? सुंदर हरी पत्ती हो तो उसी संकेत में क्या है? सुंदर हरी पत्ती, हरी को पूछ रहा है, ठीक है, इसमें हरी को पूछ रहा है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये हरी को पूछ रहा है। तो हरी में क्या है? 3 है, ये आप कहीं 3 अगर ऑप्शन में है तो उसको लगाइए, यानी ये वाला 3 आपका सही है, ठीक। इसी तरह आइए अब चौथा क्वेश्चन आपको तो आइए हम चौथा क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। तो लीजिए चौथा क्वेश्चन आपका, किसी सांकेतिक भाषा में RAN को कोड में 4, 3, 2, 5, 3, 2 तथा SANOJ को 7, 3, 2, 8, 5 है तो NORJAS को क्या लिखेंगे? तो आपका ये ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन से नहीं, पहले आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर सॉल्व करने के बाद ही हम कुछ, ठीक है। चलिए, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि पहले हम उसको लिख लेते हैं जो हमारा यहाँ दिया है RANJ, इसको पहले यहाँ लिखेंगे और इसको इसी के नीचे ये जो अंक दिया है आपको उसी के नीचे ये अंक लिख लेंगे। देखिए लिखे हैं हम, ठीक। जैसे RANJAN रंजन लिखा है ना, तो हमको ये सेंटेंस में लेना देना नहीं, हमको लिखने से मतलब है, हमको सॉल्व करने से मतलब है। देखिए RANJAN लिखा है 4, 3, 2, 5, 3, 2, यहाँ देखिए 4, 3, 2, 5, 3, 2, ये उसको नीचे उतार दिए हैं और ए दे रहा है आपके क्वेश्चन में दिया है SANOJ सनोज दिया है, उसी के नीचे इसको रखेंगे। यहाँ देखिए SANOJ लिखे हैं ना, रख दिए। अब हमको ढूंढना है, अब ढूंढने में आसान हो जाएंगी, क्योंकि यस के नीचे क्या रखना चाहिए हमको,
यहाँ देखिए एस के नीचे 7 रखना चाहिए, तो ये रख लिए हैं। ए के नीचे 3 रखना चाहिए, रख लिए हैं। ठीक है, जे के नीचे आपको क्या है, यहाँ जे के नीचे 5 है तो यहाँ 5 रख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आर के नीचे क्या है, कहीं आर है इसमें, हाँ 4 रखे हैं। ओ के नीचे क्या है, ओ के नीचे 8 है तो यहाँ 8 रखे हैं। एन के नीचे क्या है, 7, 2 है, एन के नीचे है 2 है, 2 रख लिए हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में ए वाला कहीं दिखता है 2 8 4 5 3 7, रखिए कहीं 2 8 4 2 8 4 5 3 7, यानी ये आपका पी वाला क्वेश्चन सही होगा। ठीक, ये आपका सही हुआ। इसी तरह से रीजनिंग चलता रहता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग यही है, कभी उसके वर्णमाला दे देंगे तो कभी अंक दे देगा, कभी अंक दे देगा तो वर्णमाला देगा, कभी वर्ड सेटिंग पे एक अक्षर पीछे तो एक अक्षर नीचे या ऊपर नीचे, इसी तरह से सेट होते रहते हैं। ये आपका रीजनिंग का पोर्शन है। ठीक है, और इसको पढ़िए। धन्यवाद।